नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे साथ में हैं मोहित कश्यप जी। आप पार्टी का पद भी है आपके पास? हाँ जी, मैं विधानसभा प्रभारी हूँ कैंट से, बसपा का। काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम भी करते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं और बीएसपी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है, तो मोहित कश्यप जी से मैं, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी समाज के लिए या कश्यप समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। देखो, सन 1995 में जब बहन जी की जो है सरकार आई थी, उस समय जो है 74 जो जाति ओबीसी की थी वो राजनीति से वंचित थी। तो राजनीति में बहन जी ने उन सभी जातियों के जो है एक एक व्यक्ति को जो है मंत्री बनाने का काम करा और उन्हें कहा कि जाओ अपने समाज को जो है उभारने का काम करो। जैसे ही मैं अगर अपने समाज जो है कश्यप समाज की बात करूं, तो उस समय नरेंद्र कश्यप को जो है एमएलसी बनाया और एमएलसी बना करके जो है समाज के लिए कि अपने समाज को जो है उभारने का काम करो। तो सबसे पहले जो नेता दिया बीएसपी ने जो है हमारे समाज को दिया, और किसी भी आज तक किसी भी पार्टी ने जो है हमारे समाज को नेता देने का काम नहीं करा। और बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को एक साथ लेकर चलती है, एक मंच पे लेकर चलती है और सम्मान करती है। मैं आपको हाल ही में जो सरकार, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं, अभी जो है सहारनपुर में जो है एक कश्यप समाज ने जो है धरना प्रदर्शन करा था और धरना प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं दी, हमारे लोगों पे लाठियाँ चार्ज करी। भाई, अगर हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर फायदा क्या इस सरकार का। फिर उसके बाद मैं आपको अभी एक नई ताज़ी खबर बताना चाहता हूँ। सूरज कुंड पे हमारे एक प्राचीन 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, कालू बाबा का मंदिर। तो उसमें जो है बीजेपी के कुछ नेता उस पर कब्जा करना चाह रहे। देखो, मंदिर एक तो पहले क्या कर रहे थे कि मस्जिद से मंदिर निकाल लेते, अब मंदिर में से भी मंदिर निकाल ले। इनकी नीति देखो, क्यों? क्योंकि आज वो ज़मीन जो है करोड़ों की है, तो उन्हें मंदिर से मतलब नहीं है, उन्हें ज़मीन से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जितना अत्याचार इस सरकार में हो रहा है कश्यप समाज पे, वो किसी सरकार में नहीं हो रहा। हाल ही अभी 14 तारीख की घटना है, जो है विधानसभा हस्तिनापुर है और वहाँ जो गांव है बिस्तौरा, वहाँ पे जो है कश्यप समाज के लोगों पे 20-25 लोग ठाकुर समाज के जो है इकट्ठे होकर और सीधा घर में जो है घुस के सिर में पलकटी से धारमदार कर दिया। और तब भी वहाँ के जो एसएचओ है उन्होंने क्या करा, रिपोर्ट को फाड़ के और अपनी नई रिपोर्ट नई वो लिखवाई। बीजेपी तो कह रही कानून राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। अजी, कानून राज होता ना तो आज हम एसएसपी कार्यालय पे गए तो हमारी सुनवाई होती, ठीक है ना। एसएसपी ने भी जो है वहाँ से धुतकार के निकाल दिया आज, ठीक। परंतु मैं फिर भी अपने समाज के लोगों को सिर्फ एक ही बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि है कश्यप समाज के लोगों, जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने आपको दिया, जो बहुजन समाज पार्टी ने आपके लिए किया, उस चीज़ को जो है याद करो, उस एहसान को याद करो जब हमारे जो है समाज में कोई नेता नहीं होता था। अरे बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के इतने नेता पैदा कर दिए। जिस समय जो है एमएलसी हुआ करते थे, नरेंद्र कश्यप एमएलसी हुआ करते थे, सुरेश कश्यप एमएलसी हुआ करते थे, पन्नालाल कश्यप जो है मंत्री हुआ करते थे, सुधार। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, जिस पार्टी ने हमें इतने मंत्री दे दिए, आज हम उस पार्टी को कैसे भूल जाए, ठीक। आज आपने देखा होगा, अभी जो 2 दिन पहले बीजेपी ने एक लिस्ट जारी करी जिला अध्यक्ष की और जो है नगर इसकी जो महानगर अध्यक्ष की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें जो है हमारे समाज के किसी को भी जो है ये पद दिए ही नहीं गए, ना जिला अध्यक्ष बना गया और ना ही महानगर अध्यक्ष बना गया। वोट तो दे रहे हो, कश्यप समाज के लोग देते हैं वोट तो जी पूरा मान लो जी है अड़ के दे रहे। परंतु मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमने श्री राम को जो है नैया पार करा दी, पर हमारी नैया पार कराने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है जो हमारी नैया पार करा सकती है। बीजेपी हमारी नैया पार नहीं करा सकती। मैं अपने समाज के लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर इससे ज़्यादा और अत्याचार कराने हैं तो बीजेपी को वोट दे दो। अन्य जो है बहुजन समाज पार्टी हर जो है
हर मुद्दे की चाबी है और आपको नेता भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा और आने वाला राज आपका होगा। अच्छा, 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी ने बनाई थी। मैं अभी चर्चा कर रहा था कुछ कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा मायावती जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया था 22 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी, और लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, वो ये चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। जब ऊपर से आदेश है या मायावती जी ये कह रही है गठबंधन नहीं करना, अकेले चुनाव लड़ना है, क्योंकि अकेले लड़कर फ़ायदा हो सकता है, गठबंधन करके नुकसान होता है, उसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो है हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि बहन जी में इतना दम है। जब 1995 में सरकार आई थी, जब भी तो अकेले थे, उसके बाद बहुमत से सरकार आई, जब भी अकेले थे। परंतु क्या है, कुछ लोग जो है ना गठबंधन को दिखा दिखा के जो है ना ये दिखाना चाहते हैं कि बहन जी कमज़ोर है। तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, गठबंधन का बहन जी की तरफ ही क्यों इशारा है? क्योंकि बहन जी ही बदल सकती है और बीजेपी को जो खतरा है ना वो सिर्फ बहन जी से है। अगर बहन जी की एक दहाड़ अगर बहन जी ने लगा दी ना, तो मैं नु कह रहा हूँ कि सड़कों पे जाम लग जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए जो है बहन जी को कमज़ोर करने के लिए है ना, जो कुछ अराजक व्यक्ति है वे क्या करते हैं, वे हमें अपने उससे फैलाते रहते हैं कि बहन जी हमसे गठबंधन करो। और तुम्हें पता हर समाज में देखो हर तरह का व्यक्ति तो होता ही है और वो अपनी तरफ से बात फैलाता रहता है। नहीं, बहन जी जितना मजबूत आदमी कोई नहीं है। ठीक है ना? और अब की बार 27 में आप देख लेना बहन जी आएगी। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कितना भी जोर लगा ले मुसलमान उनको वोट दे दें, दिया 2024 के चुनाव में दिया, 22 के चुनाव में भी दिया, और यादव जो है वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही। कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, आपने देखा होगा 2 योजना में, एक तो जो है 22 का चुनाव हुआ था, उसमें जो है जितने भी हमारे जो है मोमडन भाई थे, सब ने जो है जोर लगा दिए कि अब क्या भाई इसे खदेड़ना है। और आपने देखा भी होगा सारा वोट जो है समाजवादी पे गया, परंतु समाजवादी खदेड़ तो नहीं पाई। यदि अब की बार उन्हें पता लग गया कि जो है जी बहन जी एक ऐसी शख्स है। 24 में भी दिया फिर मुसलमानों ने? हाँ दिया जी, बिल्कुल दिया, अड़के दिया। इस बार दलितों ने भी थोड़ा सा उनको मदद किया, इंडिया गठबंधन को। अब देखो दलित भी आ गए, मोमडन भी आ गए, परंतु कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ। परंतु यदि यही जो और लोगों को पता भी लग गया कि यदि हम इतना सहारा बहुजन समाज पार्टी को लगा देंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और अब क्या ऐसा होगा, क्योंकि लोग बाग समझ गए, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी जो है इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कितना जोर उन्होंने लगा लिया 22 के चुनाव में भी और इस वाले चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी, कि जो है जब भी कुछ नहीं हुआ तो अब की बार जो है हमारा जो है मोमडन भाई भी और जितना भी हमारा जो है ओबीसी समाज है, दलित समाज है, वो सब अब की बार एक मंच पे खड़े होंगे और बहन जी को जो है पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाएंगे 27 में। अच्छा, बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर टक्कर में बीएसपी को और बीजेपी को दिखाया जाएगा तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, है ना? ये बीजेपी जानती है, इसीलिए तो टुकड़े कर दिए, बंटवारा कर दिया। चंद्रशेखर जैसी जो पार्टी खड़ी है वो किसका वोट ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो उनको जो है, बल्कि मैं जो है उसके उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो है समाज को ही बांटने का काम करता हो तो उसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है। देखो, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी जो है दलितों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, और जो है सबको पता है कि सिर्फ बहन जी ही एक ऐसे मिशन को लेकर चल रही है जो सबके हित के लिए काम करती है। ठीक है ना? तो उसके बारे में तो हम इस बंटवारे को कैसे रोकोगे फिर? बंटवारे को जो है अब की बार जो है देखो लोग बाग समझ रहे हैं कि बहन जी से अलावा और कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए लोगों के मन में अपने आप बैठ गया कि जो है वो कुछ नहीं कर सकता। देखो आपने देखा होगा उसके पास भीड़ है परंतु वोट नहीं है, तो वोट किसके पास है? वो बहन जी के पास ही है। ठीक है ना? और बहन जी अब की बार 27 में वो करके दिखाएगी, बस इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना चाहता ही नहीं, क्योंकि वो बार बार लोगों ने दिखाया भी है कि भीड़ तो उनके साथ में है परंतु वोट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वोट बहन जी के पास ही है और बहन जी अब की बार वो परिवर्तन बिल्कुल करके रहेगी। अच्छा, जैसे कि मैंने ये सवाल भी किया था दूसरे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से,
कि जब अकेले लड़ने की बात हम कर रहे हैं, बसपा कर रही है कि अकेले चुनाव लड़ने से फ़ायदा हो सकता है, साथ में बनाई सरकार फिर बना सकते हैं, लेकिन गठबंधन 3 बार किया उन्होंने बताया। 1993 में, 1996 में कांग्रेस के साथ किया, 2019 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। हमारा वोट तो उनको चला जाता है, लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिलता, ये बहन जी का भी कहना है। अगर अकेले चुनाव लड़ने से फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? 2022 के चुनाव में भी नहीं दिखा, 2024 के चुनाव में भी नहीं दिखा, इसमें किसकी गलती है? देखो ऐसा है, अब की 2022 के चुनाव में क्या था, बीजेपी और वर्सेस कर दिया जय समाजवादी पार्टी, आरएलडी भी साथ थी। आरएलडी के साथ ही, बहन जी को कहीं दिखाया नहीं, ठीक है ना। दूसरा हम आपको बता दें, अब की बार जो है लोगों ने क्या सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को भगाने के लिए कि चलो भाई अब की बार समाजवादी को पूरा जोर लगा दे कि जिससे कि वो जो है पार्टी यानी कि सत्ता से बाहर हो जा। परंतु जब लोगों ने देखा कि 22 में हमने इतना जोर लगा और यूँ फिर भी नहीं जो है हिल पाई, ठीक है ना, तो वो एक बार लोगों ने करके देखा कि चलो एक बार समाजवादी पार्टी को हम वोट दे कि जो है जिससे कि हम परिवर्तन कर सकें, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। तो इसीलिए मैं कारण बता रहा हूँ कि 27 में बहन जी को क्यों अब की बार मुख्यमंत्री बना, इसीलिए बीजेपी को सिर्फ एक ही पार्टी जो है सत्ता से खदेड़ सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब की बार सर्व समाज जो है बहन जी के पीछे लगेगा। अच्छा, जैसे कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सरेआम कश्यप समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है, बहन जी के राज में कैसी थी? बहन जी के राज में देखो, मैं उस समय शायद 9th क्लास में था 2007 में, तो उस समय हमें देखो राजनीति का कोई वो नहीं था, परंतु सिर्फ एक ही चीज़ सुनते थे कि बहन जी आज इधर आ रही है और प्रशासन थर थर काँप रहा है। और आज भी ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज भी चाहे कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो अगर प्रशासन की अगर हम बात करेंगे कि प्रशासन किसके राज में सबसे ज़्यादा टाइट था और सबसे ज़्यादा सुनवाई किसके राज में होती थी, तो वो हर व्यक्ति बताएगा वो बहन जी के राज में। तो इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप किसी से पूछ लेना, सबसे सख्त जो शासन रहा वो बहन जी का रहा। 27 में सरकार बना लोगे इस बार? बिल्कुल, इस बार 27 में मैंने आपको कारण भी बताया कि सब ने जो है अब की बार जो है समाजवादी को सपोर्ट करके देख लिया, नहीं कुछ कर पाए, तो अब की बार जो है सब ने मन बना कि 2027 में जो है बहन जी को जो है अब के मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे कहीं ना कहीं मैं सीधे तौर पे कह देता हूं कि अगर अकेले अपने दम पर चुनाव बीएसपी लड़ रही है और बीएसपी का जो पदाधिकारी है वो उस तरह की मेहनत नहीं कर पाया कि वो लोगों के बीच में जाकर उनसे वोट ले सके। मैं तो पदाधिकारियों की गलती बताता हूँ, कार्यकर्ताओं की गलती बताऊँ, बल्कि कार्यकर्ता तो जो निचला कार्यकर्ता है वो तो मेहनत भी कर रहा है जाके, पदाधिकारियों में कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की जो क्षमता होनी चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आई। देखो अब की बार जो हमारे जिला अध्यक्ष जी आए डॉक्टर साहब, अभी मैंने कल उन्हें फ़ोन करा कि सर ऐसे ऐसे जो है हमारे समाज के लोगों के साथ घटना घटी, तुरंत उन्होंने जो है एक्शन लिया और आज जो है वे हमारे समाज के बीच में गए और एसएसपी कार्यालय पे गए, वहाँ पे जो है उन्होंने उसे एप्लीकेशन देने के बाद में चेतावनी भी दी जी इस समाज के साथ में जो भी जो है घटना घटी है उस पर तुरंत एक्शन ले और कार्रवाई करें, यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जो लोग यानी कि जिसके पीछे पूरा कश्यप समाज बीजेपी के पीछे लगा हुआ है और उनका कोई भी पदाधिकारी जो है ना तो आगे खड़ा हुआ है, बल्कि अभी एक व्यक्ति ने मुझे बताया वो हमारे समाज का है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो उसने फ़ोन करा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि कहीं यदि हिंदू मुस्लिम हो रही हो तो हम आ रहे, ठीक, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। देखो दो हिंदुओं की लड़ाई है, इसमें हम बीच में नहीं आ सकते, यानी कि हिंदू को मार कर चला जाओ, हैं वो तो देखते रह जाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस सरकार में? सबसे बड़ी समस्या यूँ है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, जाति कोई भी हो, जिसने घटना करी है, जो अपराधी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो इस सरकार में नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहे। अभी आपने देखा होगा एक गांव इसमें पड़ता है जो आपका सरधाना विधानसभा है, और उस गांव में जो है सबसे पहले कश्यप समाज की बारात रोकी, बारात नहीं चढ़ने दी,
उसके बाद प्रजापति समाज की बारात नहीं चढ़ने दी, फिर जाटव समाज की बारात नहीं चढ़ने दी। यानी कि ये सरकार कह रही है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास। तो आपको लग रहा है कहीं भी सबका साथ सबका विकास? अच्छा, ये मोहित जी, ये बात तो मैंने देखी कि अब बीएसपी बड़ी सक्रिय नज़र आ रही है, मायावती जी भी सक्रिय हैं 2024 के चुनाव के बाद से। ये जो मिशन है, क्योंकि पार्टी नहीं है, मिशन बताया जाता है कि विचारधारा है, और ये विचारधारा कभी ख़त्म होने की नहीं है। वो जैसे कहते हैं पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो इस मिशन को, इस विचारधारा को बचाने के लिए मायावती जी कुछ भी करना पड़े, जैसे कि आकाश आनंद को हटा दिया, अशोक सिद्धार्थ उनके ससुर कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही थी, उनको हटा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो बहुजन समाज का एक हिस्सा है, मात्र रिश्ते नाते कोई महत्व रखते नहीं है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो हर घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। देखो, जिस नेता ने, चलो हम तो ये मान लें अब सरकार नहीं है, जब सरकार थी और जब उसके मंत्री कोई अत्याचार करते थे ना, तो बहन जी ने उस मंत्री को अपने पास बुला के और पुलिस को बुलाकर जो है पकड़वा दिया। ये तो, और ये जो परिवार में देखा होगा आपने, बहन जी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जो कर समाजवादी में परिवारवाद चल रहा है, परंतु यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बहन जी को लगा कि ये मिशन मूवमेंट से अलग कार्य कर रहा है, तो उसे बहन जी ने गैर निकाल दिया, चाहे वो उसका खुद का भतीजा क्यों ना हो। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सके? बहन जी ने इतना बड़ा जो है त्याग अपने जीवन में करा कि उन्होंने शादी नहीं करी समाज के लिए, और जो है ये जो मूवमेंट है ये चलता रहना चाहिए, मेरा मोह बच्चों में ना घुस जावे। उन्हें लगा आकाश आनंद जी कहीं ना कहीं मूवमेंट को जो है मिसगाइड कर रहे हैं, उन्होंने हटा दिया। तो बहन जी से बड़ा और जो है समाज के आकाश आनंद कर रहे थे या आकाश आनंद के सहयोगी अशोक सिद्धार्थ कर रहे थे? कहीं ना कहीं बहन जी को जो है दोनों में कुछ लगा और बहन जी ने गैल निकाल दिया। तो इससे पता लगता है कि बहन जी परिवारवाद से सख्त खिलाफ है। उसे जो मूवमेंट से, चाहे कोई भी हो, जो मिशन मूवमेंट से अलग बात कर रहा है और भटक रहा है, उसे बहन जी ने रास्ता दिखा दिया। चलिए, 27 में सरकार बना रहे हो आप? बिल्कुल बना रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। मोहित जी ने बताया कि 27 में सरकार बनेगी, और जो कानून व्यवस्था थी बहुजन समाज पार्टी के राज में, वैसा कानून राज आज तक देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार भी देख ली है लोगों ने, आज वर्तमान में बीजेपी सरकार भी देख रही है, जिसमें कह रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी इसीलिए देश की, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।